साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज हम उस समय की चर्चा कर रहे हैं जब दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहिब की पवित्र धरती पर अपनी आध्यात्मिक आभा बिखेर रहे थे। गुरु जी का प्रत्येक कार्य अपने सिखों को कोई न कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश देने के लिए होता था। गुरुमुख प्यारेओं, साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक दिन अपने 40-50 सिखों को साथ लेकर श्री अनंतपुर साहिब से बाहर शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते अचानक गुरु जी का घोड़ा एक जगह रुक गया। सब कुछ जानने वाले गुरु महाराज ने सिखों से पूछा, जरा देखो भाई, ये घोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? अचानक इसे क्या हो गया? सिखों ने गौर से देखा और समझने की कोशिश की, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने गुरु जी से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमें समझ नहीं आ रहा कि घोड़ा क्यों रुका है। आप तो सबके मन की बात जानते हैं, आप ही बताइए कि क्या घोड़ा बीमार है या कोई और बात है। तब गुरु जी ने कहा, सिखों, ये घोड़ा आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि आज हम जो काम करने जा रहे हैं वे अधूरा रह जाएगा। सिखों ने पूछा, महाराज, काम अधूरा कैसे रह जाएगा? गुरु महाराज बोले, भाई, वे इसलिए क्योंकि आज हमारे इस जत्थे में एक ऐसा सिख है जिसने आज सुबह अपने बालों में कंघा नहीं किया। गुरु जी ने आगे कहा, वे सिख खुद ही हमारे सामने आ जाए, वरना हमें उसका नाम लेकर बुलाना पड़ेगा। जब गुरु जी ने ये बात कही तो वे सिख तुरंत सामने आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं घर से बहुत जल्दी में निकल आया, इसलिए आज बालों में कंघा नहीं कर पाया। उस सिख ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं बहुत जल्दी में था, इसलिए बालों में कंघा करना ही भूल गया। गुरु जी ने सबको समझाया को याद रखना, ये केस गुरु की निशानी है। हमें इनका बहुत सम्मान करना चाहिए और इनकी अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। हर सिख का फर्ज है कि वे रोज कंघा करे। जब उस सिख ने कंघा कर लिया तभी गुरु जी का घोड़ा आगे बढ़ा। असल में गुरु जी अपनी इस लीला से सबको समझाना चाहता था कि सिक्खी में अनुशासन कितना जरूरी है। इसके बाद गुरु जी अपने घोड़े पर सवार होकर बूचो मंडी की ओर चल दिया। रास्ते में घोड़े को बहुत प्यास लगी। गुरु जी ने कहा, सिखों, आगे जहाँ भी पानी मिले वहाँ घोड़ों को पानी पिलाना है। बूचो मंडी के बाहर एक बड़ा तालाब आया। गुरु जी ने सिखों से कहा, जाओ घोड़े को पानी पिला लाओ। सिख घोड़े को तालाब पर ले गए, लेकिन जैसे ही घोड़े ने पानी को छुआ उसने तुरंत अपना मुंह पीछे खींच लिया। सिखों ने बहुत कोशिश की लेकिन घोड़े ने पानी नहीं पिया। सिखों ने वापस आकर कहा, महाराज, घोड़ा बहुत प्यासा है पर पानी नहीं पी रहा, क्या वे बीमार हो गया है? गुरु जी ने कहा, नहीं, वे बीमार नहीं है, जरा देखो क्या पानी पीने लायक है? सिखों ने कहा, महाराज, पानी तो एकदम साफ है। गुरु जी ने कहा, एक बार फिर कोशिश करो। सिख दोबारा घोड़े को ले गए पानी के पास जाते और लेकिन घोड़े ने फिर वही किया, पानी के पास जाता और मुंह पीछे हटा लेता। सिखों ने अक्सर कहा, महाराज, वे पानी नहीं पी रहा, पता नहीं क्या बात है। तब गुरु जी ने पूछा, सिखों, पता लगाओ कि ये तालाब किसका है। पता चला कि ये तालाब दालदास नाम के आदमी का है जो गुरु घर को बहुत मानता है। गुरु जी ने फिर पूछा, क्या दालदास ने अमृत छक लिया है? सिखों ने गांव में जाकर पता किया और बताया, नहीं महाराज, उसने अभी अमृत नहीं छका है। तब गुरु महाराज ने सिखों को एक बड़ी बात सिखाई। उन्होंने कहा, सिखों, देखो अमृत की महिमा कितनी बड़ी है।
यह बात हमारे घोड़े को भी पता है। उसे पता चल गया कि तालाब का मालिक अभी अमृतधारी नहीं बना है। उसे डर है कि यदि उसने बिना अमृतधारी वाले मालिक के तालाब का पानी पी लिया तो उसकी सेवा का फल कम हो जाएगा। ने घोड़े के जरिए ये संदेश दिया कि हर सिख के लिए अमृत छकना और गुरु के रास्ते पर चलना कितना जरूरी है। गुरु साहिब ने सिखों को समझाया कि जिस जगह गुरु के चरण पड़ते हैं वे स्थान तो अपने आप पवित्र हो जाता है। लेकिन यहाँ गुरु महाराज जी हमें एक बड़ी सीख देना चाहते थे। गुरु जी चाहते थे कि दयाल दास जो गुरु घर का बड़ा प्रेमी था, वे अमृत छककर पूर्ण रूप से गुरु का प्यारा बन जाए। सिर्फ मन साफ होना काफी नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा मन साफ है, हमारे अंदर सिक्खी है, तो हमें अमृत छकना या बाना धारण करने की क्या जरूरत है। गुरु महाराज ने दयाल दास के माध्यम से इसी सोच को बदला। गुरु जी ने बताया कि जैसे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए दाखला लेना पड़ता है, वैसे ही गुरु के मार्ग पर चलने के लिए अमृत की दात जरूरी है। अमृत छकने के बाद ही इंसान नियम, सेवा और बंदगी से जुड़ता है। अगर कोई अमृत छककर गलत काम करता है तो वे उसका व्यक्तिगत दोष है, गुरु की शिक्षा का नहीं। हमें उन शहीदों और महान सिखों को देखना चाहिए जिन्होंने अमृत की शक्ति बड़े बड़े बलिदान दिए। जब दयाल दास को पता चला कि गुरु महाराज आए हैं तो उसने बड़े प्रेम से लंगर तैयार किया और गाड़ियों में लाद कर गुरु जी के पास पहुंचे। उसने प्रार्थना की, महाराज प्रसादा छकिए। गुरु जी ने कहा, भाई दयाल दास, जब हमारे घोड़े ने तुम्हारे तालाब का पानी नहीं पिया तो हम तुम्हारा प्रसाद कैसे छक सकते हैं। तुमने अभी तक अमृत नहीं छका, इसलिए तुम्हारा ये प्रसाद स्वीकार नहीं हो सकता। दयाल दास ने कहा, महाराज मैं तो गुरु नानक देव जी के समय से आपके घर का सेवक हूँ। हमारे पूर्वज भी आपके सेवक रहे हैं, फिर मुझे अमृत छकने की क्या आवश्यकता। आज भी कई लोग यही तर्क देते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने अमृत छका था या हम सेवा तो करते ही हैं। गुरु जी ने स्पष्ट किया कि जब तक कोई खुद गुरु का नहीं बनता तब तक वह पूर्ण नहीं है। दयाल दास बने दयाल सिंह। गुरु जी वहां से आगे बढ़ गए। दयाल दास भी हार मानकर पीछे नहीं हटा। वे लंगर की गाड़ियां लेकर कई दिनों तक गुरु जी के पीछे पीछे चलता रहा और विनती करता रहा। अंत में दयाल दास को समझ आया कि गुरु महाराज उस पर कृपया करना चाहते हैं और उसे खुद अपने हाथों से अमृत देना चाहते हैं। दयाल दास ने माफी मांगी और गुरु जी से अमृत छकने की विनती की। गुरु महाराज ने दयाल दास को दयाल सिंह बना दिया। अब एक और चमत्कार हुआ। लंगर की गाड़ियों हफ्तों से साथ चल रही थी, इस कारण भोजन से महक आने लगी थी। दयाल दास ने कहा, महाराज मैं नया प्रसाद बनाकर लाता हूँ। लेकिन गुरु महाराज ने उस पर जल के छिड़के डाले और वह भोजन फिर से ताजा और सुगंधित हो गया। गुरु जी और सभी सिखों ने प्रसाद छका। इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु के वचनों को मानना ही सबसे बड़ी सेवा है। जो गुरु का होकर रहता है और उनकी मर्यादा को अपनाता है, गुरु महाराज स्वयं उसके जीवन में बस जाते हैं। अमृत छककर ही हम इस लोक में सुखी और परलोक में सफल हो सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।